आइए सीखा जाए कुछ नए प्रश्न जो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल में देखने से लगता है कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें चूक करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा सावधान रहना है और क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है। जब भी हम सावधानी से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन का हमें जवाब कमेंट के माध्यम से लिख करके भेजना है। तो आइए आप अपने स्क्रीन को रोकें और देखें। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें चारों अंक भिन्न हो, यानी 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और ऑल डिजिट जो है डिफरेंस हो। ठीक है ना, डिफरेंट हो। कहने का तात्पर्य कि 4 अंकों की जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो 9 9 9 9, सिर्फ इसमें एक ही टाइप यानी 1 टाइप डिजिट यूज किए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न कर रहा है कि 1 टाइम डिजिट न हो, 4 टाइप के हों, यानी जो भी हम डिजिट प्रयोग करें वो अलग अलग हो। हमारा जो जनरल क्वेश्चन होता है इतने अंकों की बड़ी संख्या, इतने अंकों की छोटी संख्या, तो हम जल्दीबाजी में कर लेते हैं कि जितने अंकों की बड़ी संख्या होगी उतने बार 9 का प्रयोग करेंगे, जितने अंकों की छोटी संख्या होगी 1 लिखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से 0 रख देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो भी डिजिट हमें प्रयोग करना है वो अलग अलग हो। तो आइए देखा जाए कि हम क्वेश्चन जब भी इस तरह के हमारे सामने आए, यदि अलग अलग डिजिट दिया गया हो तो हम अरेंज करते हैं। तो नंबर्स को अरेंज करने का जो सिस्टम है, जब भी हमको असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाए, उस परिस्थिति में हमेशा हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, किसी नंबर को बनाना हो, तो हमेशा हमें अलग अलग जो डिजिट होता है उसको अरेंज करते हैं घटते क्रम में, यानी बड़े अंकों का प्रयोग पहले और छोटे अंकों का प्रयोग बाद में। डिसेंडिंग आर्डर यानी अवरोही क्रम में लिखने के लिए उसी नंबर को दिया जाए तो छोटे अंकों का प्रयोग पहले और बड़े अंकों का प्रयोग बाद में। ध्यान रहे, यदि 0 होगा तो 0 से जो बड़ा होगा पहले उसको रखेंगे, उसके बाद से 0 जितने 0 हों उसको रख देंगे और क्रमशः आगे आगे क्वेश्चन लिखते जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर है यानी बड़ी संख्या है, तो ये ध्यान देना है कि हम जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कभी भी 4 अंकों की बड़ी संख्या में लिखना होगा तो 9 9 9 9 लिख दिया। आप देख रहे होंगे जो ये बड़ी संख्या लिखा गया केवल 9 का यूज किया गया, केवल 1 टाइप इसमें डिजिट है। हमारा क्वेश्चन कह रहा 4 टाइप, तो 4 टाइप होगा तो क्या होगा भाई? तो यहाँ हमें देखना है कि अभी हम बताएं कि असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है तो हमेशा जो है बड़ा पहले होगा और छोटा बाद में। यानी 9 पहले, हमारा एक 9 तो हमें मिल गया, क्वेश्चन आप हल किया जा रहा है 9 मिला। 9 के बाद कौन छोटा होता है? 8 होता है। उसके बाद कौन होता है? 7 होता है। उसके बाद कौन होता है? 6 होता है। यानी
9876, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें चारों अंक भिन्न हो, उस परिस्थिति में हमारा क्वेश्चन हो गया 9876। इसमें आप देख रहे होंगे कि केवल वन टाइप नहीं है, सब अलग अलग है। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, 5 अंक होते हैं, एक और 5 आ जाएगा, क्रमशः बढ़ जाएगा। और छोटी संख्या में दूसरे तरह से क्या है कि इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, तो बड़े अंकों का प्रयोग हम बाद में करेंगे और छोटे अंकों का प्रयोग पहले करेंगे। तो यहाँ हमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए भिन्न, तो पहले तो हम अपने नंबर, जो वास्तविक नंबर है, उस पर विचार करते हैं। उसके बाद विचार करते हैं कि अब वास्तव में क्या हो सकता है। तो बड़ी संख्या डिसेंडिंग आर्डर में, छोटी संख्या असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। ये आप दिमाग में रखते हैं तो कहीं आपको इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, तमाम इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अपने किताबों में देखेंगे तो मिलेगा। यानी डिफरेंट टाइप नंबर्स आपको बनाना है और उसी हिसाब से करें प्रयास में दिया गया है। 5 डिजिट का जो है लोएस्ट नंबर लिखना है जिसमें सभी अंक भिन्न हो। तो इसमें 2 टाइप नंबर आपको मिलता है, 1 और 0। जनरल रूप में 1 0 0 0 0। ये जो हो गया हमारा 5 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर। अब इसमें करते क्या है कि क्रमशः बढ़ते हुए, तो जैसे 1 हो गया, उसके बाद 0 आ गया, तो 2 तरह के हमारे हो गए। अब आपको आगे क्या करना है, तो 3 तरह के और करना है भाई, नंबर ढूंढने हैं। तो 2 के बाद से क्या आता है भाई, ये 1 के बाद से क्या आता है, तो 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है, तो 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, तो 4 आता है। और इसी को ध्यान में रख करके इसको अरेंज कर देंगे। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें असेंडिंग आर्डर में कोई नंबर अरेंज करने के लिए कहा जाए, तो बड़े अंकों का प्रयोग पहले और छोटे अंकों का प्रयोग बाद में। डिसेंडिंग आर्डर में कहा जाए तो छोटे अंकों का प्रयोग पहले और बड़े अंकों का प्रयोग बाद में। तो ये चीज़ें जो है उसी पर आधारित, ये जो चैप्टर चल रहा था उस पर आपको बता ही दिया गया। ये नया आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको प्रयास करके लिखना है। इसमें आपका है 45 घंटा और 45 मिनट, 45 मिनट, 45 घंटा और 45 मिनट में, यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है में कितने मिनट होंगे, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। होंगे यानी 45 घंटा और 45 मिनट में कुल कितने मिनट होंगे, ये बिल्कुल इजी है, आप देख भी रहे होंगे। तो ये प्रश्न आपको सिखवाया गया। अलग अलग डिजिट हो तो क्या करेंगे, तो ये आपने लिख दिया, तरीका आपने देख लिया। असेंडिंग आर्डर में कैसे करते हैं ये आपको बता दिया गया, डिसेंडिंग आर्डर में कैसे करते हैं ये आपको बता दिया गया। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे। यदि इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझे हों तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे इससे आपके दोस्त भी लाभान्वित हों। अब जो है आप इसको स्क्रीन रोक करके हल भी किया करिए और अधिक से अधिक लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।